नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग भगवत गीता के आखिरी अध्याय 18वें अध्याय का नाम है। ये पूरी भगवत गीता का सारांश भी बताता है। जो जो भी भगवत गीता में बताया गया है उस सबको समअप करके बताया गया है। अगर आप पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ इस अध्याय को पढ़ लें, समझ लें, आपको पूरी भगवत गीता का फल मिलेगा। क्योंकि मनुष्यता की अंतिम स्थिति है मोक्ष की। ये हमारे 4 पुरुषार्थों में भी आखिरी पुरुषार्थ है। उसी की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो मुक्ति या मोक्ष मोह से क्षय है। मोह से क्षय है, कर्म से क्षय नहीं है। देखिए, हम लोगों ने ये जाना था कि बंधन कर्म के द्वारा है, कर्म ही बांधता है। हालांकि कर्म भी नहीं बांधता है, कर्म को करने का जो भाव है वो बांधता है, यानी कर्ता होने का भाव बांधता है। तो कर्ता होने के भाव में जो मुख्य भूमिका अपनाती हैं वो है कर्म और ज्ञान। तो ज्ञान कर्ता के अंदर अभिमान भी पैदा करता है, जो बांध देता है। तो मनुष्य के अंदर जब कर्ता का भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं मकान बना रहा, दुकान बना रहा, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो वो कर्ता का जो भाव है बांध लेता है। लेकिन अगर ज्ञान सात्विक है, अहंकार से युक्त नहीं है, तो मुक्त भी करा देता है। लेकिन जो जानवर हैं उनके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उनके अंदर कर्ता का भी भाव नहीं है, वह कर्ता का भी भाव नहीं है। तो जैसे हैं वैसे ही होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में बंधे हैं तो बंधे ही हैं। देवता जहां तक मुक्त हैं वहां तक मुक्त हैं। तो मुक्ति के लिए कर्ता का अभाव होना चाहिए, लेकिन ये कर्ता का भाव पुष्ट करता है ज्ञान। ज्ञान कौन सा? जो राजसिक और तामसिक है। सात्विक होगा तो नहीं बांधेगा, इसीलिए सात्विक ज्ञान को उन्होंने बता दिया कैसा होता है। राजसिक कैसा होता है ये भी बताया। और दूसरी चीज होती कर्म। कर्म को इसलिए कहा गया कि कर्म ही बांधता है, और कर्म भी करे बिना मनुष्य का कोई कल्याण होना ही नहीं है। जीवन भी नहीं रहेगा अगर कर्म ना करे। खाएगा क्या, पहनेगा क्या, ओढ़ेगा क्या, समाज में व्यवहार कैसे करेगा? तो कर्म तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। और जब कर्म करेगा तो करने का भाव भी आ जाएगा। तो कर्म, कर्ता और ज्ञान, 3 चीज मुख्य हैं। ये करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं और संग्रह भी करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रेरणा ही देते हैं। लेकिन जो कर्म हम करते हैं राजसिक और तामसिक या सात्विक भाव से, उसमें 2 चीजों की और भूमिका रहती है जो उन कर्मों का संग्रह करती है, स्टोर करती है। हमने तो कर्म तो कर दिया, अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया, लेकिन उसको स्टोर करता है कौन? बुद्धि और धृति। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो बुद्धि है। और दूसरी चीज है धृति। धृति होती है जो हम निर्णय लेते हैं उसको धारण करने की शक्ति का नाम धृति है। तो बुद्धि और धृति को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुणों के आधार पर समझना पड़ेगा। क्योंकि अपरा सत्ता में सब कुछ त्रिगुणात्मक है। तो कर्ता, ज्ञान और कर्म को 3 भागों में बताने के बाद अब धृति और बुद्धि को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक के भेद से 3 प्रकार की बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। यही बात ये अगले श्लोक में कह रहे हैं। श्लोक क्या कहता है? 29वां, आइए देखें।
बुद्धिर्भेदम ततश्चैव गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानन शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। तो धृति और बुद्धि को भी तू सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के आधार पे समझ, क्योंकि जब तक आप गुणातीत नहीं होंगे तब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। योगी वही है जो तीनों गुणों के पार जा चुका है। इसलिए 3 गुणों की चर्चा बार बार भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि और धृति, बुद्धि यानी निर्णय लेने वाली शक्ति, और जो निर्णय ले लिया उसको धारण रखने वाली जो शक्ति है धृति, ये भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की होती है। अगर इनको अच्छी तरह से समझ लें, मन में बैठा लें, जीवन में उतार लें, तो हम परमात्म स्वरूप ही हो जाएंगे। ये जीवन का जो ऊन है उलझा हुआ है, लेकिन इसे कहीं से भी सुलझाया जा सकता है, बशर्ते भगवत गीता की किसी भी श्लोक को पकड़ करके चल दिया जाए। हर श्लोक में जीवन की हर उलझन को सुलझाने का तरीका भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। हर श्लोक में मुक्ति की छावी है, बस हमको सही ढंग से लगाने की जरूरत है, जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। तो ये थे 29वें श्लोक में छोटी सी चर्चा। सत, रज, तम त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में लंबा प्रकरण चल रहा है। 18वें श्लोक से लेके ये 40वें श्लोक तक जाता है। बहुत सी बातें बताई हैं। अगर इन 18 से 40 श्लोकों को समझ लिया जाए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। खैर, तो कल हम बुद्धि के बारे में जानेंगे कि सात्विक बुद्धि क्या होती है 30वें श्लोक में, जिसका प्रकरण आया है भगवद गीता के 18वें श्लोक में। यह 18वां श्लोक 78 श्लोकों का है। इस भगवद गीता में 4 लोगों के द्वारा वार्तालाप है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों को भी मनोवैज्ञानिक है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय विवेक के प्रतीक हैं, अर्जुन नर या मनुष्य के प्रतीक हैं, हिलते डुलते विषाद में, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है। तो ये थी भगवद गीता की छोटी सी उपसंहार कह लें, छोटा सा, या समीक्षा कह लें, कुछ भी कह लें। खैर, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। शुभ रात्रि।